PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आज हम इस डिज़ीज़ को स्टडी करेंगे। जब ये डिज़ीज़ किसी को हो जाती है तो आपका माइंड ये तमाम सिम्टम्स पे सोचना शुरू कर जाता है। नंबर 1 फ़ाइट, और लेफ़्ट साइड पे देखें फ़ाइट के नीचे फ्लैशबैक, यानी कि माजी की बहुत ज़्यादा यादें आना शुरू हो जाती हैं। स्ट्रेस यानी कि तनाव रहता है। सुसाइड यानी आपको जो है ख़ुदकशी करने के ख़्यालात आते हैं। और राइट साइड पे लिखा हुआ है एंग्जाइटी, सबसे ऊपर। एंग्जाइटी आपके अंदर परेशानी और फ़िक्र पैदा हो जाती है। आप हर वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं। डिप्रेशन, आपके ऊपर खौफ तारी होता है। फिर आपके अंदर एक खौफ पैदा होता है जो आपको मौत की तरफ ले जाता है। और फ़ाइट, आपका जहन लड़ाई के लिए तैयार होता है। या फ़्लाइट, आप ऊपर फ़्लाइट करने से डरते हैं। ये वो तमाम कंडीशन है जो हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर स्टडी करेंगे। This video is about post-traumatic stress disorder, PTSD. Traumatic means deeply disturbing or distressing. इसका मतलब ये है कि जहन की ऐसी कैफियत जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रेस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके अंदर ये तमाम कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो आपके जहन से पैदा होने वाली बीमारियां हैं जो आपकी हेल्थ को मुतासर करती हैं। इट इज़ टेरिफाइंग हेल्थ कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं जिससे पूरा जिस्म मुतासर होता है। लेकिन इसका जो मरकज़ है वो आपका दिमाग होता है जिसके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पैदा होता है। इट्स फॉलोइंग सिम्टम्स, जब आपके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पैदा होता है तो इसकी कौन कौन सी सिम्टम्स सामने आती हैं हम उनको देख लेते हैं। नाइटमेयर्स, यानी कि आपको डरावने और खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं और आप नींद में डरना शुरू हो जाते हैं। फ्लैशबैक्स, यानी आप माजी को बहुत ज़्यादा याद करना शुरू हो जाते हैं और माजी आपसे भुलाया नहीं जाता। सिवियर एंग्जाइटी, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी और फ़िक्र लाहक हो जाती है। आप हर मुस्तकबिल के काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं। अनकंट्रोलेबल थाट्स, ऐसी सोचें आ जाती हैं जिन पे आपका काबू नहीं रहता और आप चाह कर भी उनको अपने जहन से निकाल नहीं सकते। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर टू हेल्प देम, दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करें। दिस डिजीज़ कॉज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन सोशल और वर्क सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप। ये बीमारी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जब आपके जहन के अंदर दाखिल हो जाती है तो फिर आपको सोशल वर्क करने में बहुत मुश्किल होती है और आप अपने रिलेशनशिप के आपके लोगों और आपके रिश्तेदारों के दरमियान होता है, आप जहनी परेशानी की वजह से उन्हें भी ख़राब कर देते हैं। दिस डिजीज़ जनरेट्स डिफ़िकल्टी इन एबिलिटी टू गो अबाउट योर नॉर्मल डेली टास्क। इस बीमारी के बाद, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, आप अपने डेली टास्क अच्छे तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि इसमें आपकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, आप याददाश्त में खोए रहते हैं। परेशानी और फ़िक्र की वजह से आप रोज़मर्रा के काम को नहीं कर पाते। बेसिक सिम्टम्स ऑफ PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की जो बुनियादी सिम्टम्स है अब हम उनको स्टडी कर लेते हैं। इंट्रूसिव मेमोरीज़ होते हैं, हम इसको आगे स्टडी करेंगे। नंबर 2 है अवॉइडेंस, आप लोगों को अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तन्हाई में और अकेले में अपना वक्त ज़्यादा गुजारें। नेगेटिव चेंजेस इन थिंकिंग एंड मूड, आपकी सोच में और आपके मूड में नेगेटिव चेंजेस आती हैं, यानी आप में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और फ़िक्र और परेशानी नुमाया तौर पे दिखना शुरू हो जाती है। चेंजेस इन फ़िज़िकल एंड इमोशनल रिएक्शंस, आपके फ़िज़िकल यानी कि जिस्मानी और जज्बाती रिएक्शंस जो हैं वो अजीब से हो जाते हैं। आप बहुत तेज़ी से गुस्से की तरफ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इंट्रूसिव मेमोरीज़, अब ये क्या है जिसको हमने पहले सिम्टम 1 में देखा था, अनवांटेड डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज़ ऑफ द डिस्टर्ब पास्ट इवेंट्स। इंट्रूसिव मेमोरी का मतलब है कि माजी की वो यादें जो अच्छी नहीं हैं, बुरे वाक़यात, बुरे सपने या बुरे मामला जो आपकी ज़िंदगी में गुज़र चुके हैं या कोई हादसा आपके जहन से नहीं निकल पाता और आपको बार बार तंग करता है, तो इसको हम इंट्रूसिव मेमोरीज़ के नाम से जानते हैं। नाइटमेयर्स अबाउट द डिस्टर्ब पास्ट इवेंट्स, यानी कि गुज़रे हुए माजी के वो इवेंट्स, वो हालात जिनको आपका जहन जो है आपके नींद के दौरान ख्वाब बनाकर लाता है और जिससे आप डर जाते हैं। यानी नाइटमेयर का मतलब डरावना ख्वाब जो माजी के गुज़रे हुए हादसात को हमें सामने लाता है। इंट्रूसिव मेमोरी का एक और मतलब है सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस और फिज़िकल रिएक्शंस। इसको हम पीछे भी स्टडी कर चुके हैं ताकि आपका जो इमोशनल और फिज़िकल अमल है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है।
प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर टू हेल्प देम। अब नंबर 2, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में क्या होता है कि अनएबल टू थिंक और टॉक अबाउट द डिस्टर्ब पास्ट इवेंट्स। माजी के जो बुरे हालात हैं, हादसात हैं, उनको याद करके ना आप उस पर बात करने के काबिल रहते हैं, ना आप उसको बात करके ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि कोई हादसा जो माजी में आपके साथ हो चुका है, आप उसको बयान करके ख़त्म नहीं कर पाते। इस तरह की ज़हनी कैफियत पैदा हो जाती है। फ़ियर ऑफ प्लेसेस, एक्टिविटीज़ एंड पीपल। जहन में खौफ पैदा होता है जगहों से, लोगों से और कोई काम करने की सलाहियत से। इसका मतलब ये कि हमारे अंदर ये डर पैदा हो जाता है कि हम कभी किसी जगह पे या लोगों के दरमियान जाएंगे तो हम उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है नेगेटिव चेंजेस इन थिंकिंग एंड मूड, जो कि पॉइंट 3 था हमारे पास बेसिक सिम्टम्स का। इसका मतलब ये है कि थिंक नेगेटिवली और नेगेटिव थॉट्स अबाउट योरसेल्फ, अदर पीपल एंड द वर्ल्ड। आप अपने बारे में मनफी एहसासात रखना शुरू कर देते हैं। हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा और मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है, यकीनन बर्बादी मेरा मुकद्दर बनेगी। आप अपने बारे में, लोगों के बारे में और दुनिया के बारे में हमेशा मनफी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। फ्यूचर इज़ कम्प्लीटली होपलेस ही फील्स। वो ये समझता है कि मुस्तकबिल मेरा बिल्कुल मेरे हाथ से निकल चुका है और इस मुस्तकबिल में मेरा अब कुछ भी नहीं रहा है। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव चेंजेस इन थिंकिंग एंड मूड में मज़ीद जो मसले हमारे जहन में पैदा होते हैं इस डिज़ीज़ के दौरान, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, वो है मेमोरी प्रॉब्लम। इवन नॉट रिमेंबरिंग द पास्ट डिस्टर्ब इवेंट्स गेट्स फियर। एक और मसला आता है कि मेमोरी प्रॉब्लम, माजी की मेमोरी इतनी वीक हो जाती है कि आप माजी को याद करके डिस्टर्ब रहते हैं और गेट फियर्स, उससे आपके अंदर खौफ पैदा होता है। इन क्लोज रिलेशनशिप इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, यानी अपनी ज़ौजा से, बीवी से, यानी औरत का अपने शौहर से और बेटों से, बच्चों से जो क्लोज़ रिलेशनशिप है वो भी इस बीमारी की वजह से मुतासर होता है। आदमी अजीब अजीब हरकतें करता है जिससे ये रिश्ता मुतासर हो जाता है। लिविंग अलोन एंड अवे फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। एक चीज़ और पैदा होती है कि आप लोगों से और अपने फैमिली मेम्बर से अलग रहना चाहते हैं, तन्हा रहना चाहते हैं, उनके दरमियान वक्त अपना गुजारना नहीं चाहते। तो ये बीमारी आजकल बहुत सारे लोगों में पाई जाती है जो अपने फैमिली मेम्बर्स के दरमियान बैठकर चिड़चिड़े और बदमज़ा और गुस्से में आ जाते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ इन विच वंस यू एंजॉयड अ लॉट। उन तमाम एक्टिविटीज़ में आपको मज़ा नहीं आ रहा होता जिन एक्टिविटीज़ में आप माजी में बहुत कुछ एंजॉय करते रहे। मिसाल के तौर पर फैमिली के साथ पिकनिक पे जाना, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना। एक वक्त था कि आपको अच्छा लगता था, लेकिन जब आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये डिज़ीज़ हो गई तो इसके बाद आपको ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं लगने लगी। और एक आखिरी सिम्टम जो है वो है नेगेटिव चेंजेस इन थिंकिंग एंड मूड की, वो है हैविंग सेंस ऑफ फीलिंग इमोशनली नम्ब। नम का मतलब होता है सुन हो जाना, यानी आप अपने अंदर इमोशंस को बिल्कुल महसूस नहीं करते, ना खुशी का एहसास, ना गम का एहसास, ना अपने फैमिली पार्टनर के पास जाने का एहसास। ये सारी चीज़ें आपकी सुन हो जाती हैं। इज़ फ्राइटेंड एंड स्केयर्ड। आप बहुत तेज़ी से फ्राइट यानी कि खौफज़दा होते हैं और स्केयर्ड, आपके अंदर डर पैदा होता है। ये हमारी सिम्टम नंबर 4 की डेफिनेशन है, यानी कि चेंजेस इन फिज़िकल एंड इमोशनल रिएक्शंस। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इन विच यूजिंग टोबैको टू मच एंड ड्राइविंग फास्ट। आपके अंदर अपने आप को नुकसान पहुंचाने का रवैया पैदा हो जाता है। ऐसे बहुत से वालिदैन हैं जिनको मैंने देखा है अपने बच्चों की वजह से परेशान होते हैं कि वह अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और टबैकम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं। इंसोम्निया एंड स्लीपलेसनेस, एक और बीमारी जो पैदा होती है फिज़िकल और इमोशनल रिएक्शन से, वो ये है कि आपकी नींद उड़ जाती है और आप स्लीपलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। इंसोम्निया पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई हैं, आप उसे देखकर इस डिज़ीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। फेसिंग ट्रबल इन स्लीपिंग, आपको सोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और आपकी नींद बार बार टूटती है, डिस्टर्ब नींद आती है, जिसकी वजह से आप पुरसकून नींद नहीं सो सकते। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर टू हेल्प देम। अब हम कॉजेज़ ऑफ PTSD को पढ़ते हैं, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो कॉज हैं कि ये हमें क्यों पैदा होती है, हम उसको स्टडी करते हैं। When you have a stressful experience in the life you have passed with your family and with your friends, जब आप अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी में माजी में कोई स्ट्रेस ले चुके हैं, अपने तजुर्बे से आपको वो स्ट्रेस मिला है,
जिसकी वजह से आपके अंदर ये बीमारी पैदा होती है। नंबर 2 है कि व्हेन पर्सन हैव मेंटल हेल्थ रिस्क इनहेरिटेड, दिस इज़ कॉल्ड फैमिली हिस्ट्री। जब किसी शख्स को अपने ख़ानदान से कोई स्ट्रेस की हिस्ट्री मिलती है, यानी कि ख़ानदानी तनाव, ख़ानदानी दबाव या ख़ानदानी ज़्यादती उसके ऊपर हुई है, तो वह सारी ज़िंदगी उस ज़्यादती को अपने जहन से नहीं निकाल सकता और वो फिर अजीब अजीब इमोशनल हरकत का शिकार हो जाता है और अजीब हरकतें करना शुरू हो जाता है। When you have personality issue called temperament, by means of that you show your attitude। जब आपके अंदर टेम्परामेंट का मसला आता है, यानी कि आप अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव समझते हैं और आप ये समझते हैं कि मैं किसी महफ़िल, किसी दावत में नहीं जा सकता और अगर मैं जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझ पर मैं हंसी का सबब बनूंगा, तो इस तरह की बीमारी आपके माइंड में जो है कमज़ोरी पैदा करती है और आपके अंदर फ़ियर और खौफ पैदा करती है, और इसी को हम कॉज ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में शामिल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। ऑल सच मेंशन सिम्टम्स इन दिस वीडियो, नाउ यू आर बीइंग इन्फॉर्म बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। ये जितनी भी कंडीशन जो अभी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की मैंने बयान की हैं, उनको किन होम्योपैथिक मेडिसिन से ख़त्म किया जा सकता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हमको 4 मेडिसिन बताई जा रही हैं। नंबर 1 अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, और नंबर 2 है आर्सेनिकम एल्बम, नंबर 3 इग्नीशिया, नंबर 4 फॉस्फोरिकम। इन 4 दवाइयों का इस्तेमाल इस वीडियो में बयान की जाने वाली दिमाग की तमाम कैफियत, जिसमें डर, खौफ, लड़ाई, तनाव, माजी की यादें, बुरे हादसात का ना भूलना, नींद का ख़राब होना, जिस्मानी तौर पर और इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब होना, इन तमाम तर सिम्टम्स के ऊपर ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगी। इन चारों मेडिसिन को आपने 200 पावर ऑफ पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, और इसके अंदर लेट नाइट भी आपने चौथी मेडिसिन लेनी है। 10 ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन इन 1 सिप ऑफ बॉइल्ड वाटर, आपने 10 कतरे लेने हैं मेडिसिन के एक उबले हुए पानी के घूंट में, और सुबह, दोपहर, शाम और रात में आपने इनको इस्तेमाल करना है। 10 दिन तक आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, फिर 4 दिन का आपने गैप देना है, और 4 दिन के गैप देने के बाद दोबारा इसको 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको ये इस वीडियो में बताई जाने वाली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की डिज़ीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद कंसल्टेशन के लिए आप डॉक्टर साहब से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।